दक्ष को अभिमान हो गया अधिकार प्राप्त होते। और देखिए आदमी जैसे अभिमान में होता है सबसे पहले उसी को त्रास देता है जिससे उसकी खार हुई रहती है। एक आदमी अपने रिश्तेदार से गाड़ी मांगने गया, गाड़ी, उसने कहा कि गाड़ी, पहले गाड़ी पे चढ़ने लायक बन जाओ फिर गाड़ी ले जाना, नहीं दिया। दूसरे रिश्तेदार के पास गया गाड़ी मांगने, गाड़ी लेकर गया, चला उला कर गया तो उसने कहा कि अरे पूरा टायर गंदा करके लाए हो। उसने कहा बरसात में सड़क पे गाड़ी चलेगी तो टायर गंदा नहीं होगा। उसने भी बहुत कुछ सुनाया। तो जब इसने गाड़ी खरीदी अपनी, तो अपनी नौकरी से छुट्टी लिया 1 महीने का, और जो जो उसको कभी कुछ सुनाया था उसके घर फल की टोकरी ले लेके अपने गाड़ी में बैठ के जाता था। कहता कल ये नया गाड़ी खरीद कर लाया हूं, चल के बाहर देख लीजिए एक बार, ये फल खाइए, मीठा खाइए। क्यों? त्रास देने के लिए। आदमी छुट्टी लेके ही तई घूमत है नया गाड़ी पर। और यहां दर्शन करिए, हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू जिस बात को हमको बताना पड़ रहा है इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। समझ में नहीं आई ना? आगे और खोल के कहता हूं, आप में से कोई साइकिल खरीदेगा तो फेसबुक पर साइकिल का चाबी लेते दुकान से पोस्ट डालेगा। हम देखिए चाबी लिए हैं, साइकिल नया खरीदे 5000 रुपए का है, कोई नहीं पोस्ट डालेगा। क्यों? वो जानता है कि मेरी क्षमता इससे बहुत ऊपर की है। लेकिन उसी में कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीद ले तो पहले तो फोटो सेशन कराएगा चाबी के साथ, उसके बाद जितनी रिश्तेदारी है सब जगह गाड़ी ले लेकर जाएगा और बात में कहेगा परसों ही लिया हूं 1 करोड़ का। कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों? जानता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि हम खरीद सकते हैं, इसलिए स्वयं बता रहा है। इसका मतलब जो प्राप्त हुआ है हमारे भीतर उसकी पात्रता नहीं है, इसलिए हमको प्रचार करना पड़ रहा है कि लोग जान जाए, बताने से बचा जाए। दक्ष ने यज्ञ ठाना, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सती मैया को पता चला तो बाबा से बोली प्रभु पिता के घर उत्सव है, मैं चली जाऊं? कहीं देखा बहु जतन हर पर रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। 2 गणों को साथ में लेकर भगवान शंकर ने सती जी को विदा कर दिया। पिता के घर सती मैया आई, किसी ने बात तक नहीं किया है। उनकी मां को छोड़कर यज्ञ मंडप की सती मैया ने परिक्रमा लगाई और मंडप में पति के अपमान का जब दर्शन हुआ, मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भभक उठा। मां दपट पड़ी, हे देवगण मुनिगण ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इस भरी सभा में जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में शंकर की, शंभु की, श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है, निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि भुजाओं में शक्ति नहीं है, कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को शरीर में प्रज्वलित करा के और मां ने भरी सभा के सामने अपने आप को जलाकर बस कर दिया। शरीर में योगाग्नि प्रज्वलित हो गई हो, दहकने लगा शरीर। मां का शरीर क्रोधाग्नि में सारे देवता कांपने लगे। भगवान शंकर को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी का आंख तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, अब धड़ से सर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर मानो यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाला। हाहाकार मचा पूरे सभा में। बाद में भगवान श्री हरि और शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। लेकिन यहां दर्शन करिए, मरते से पहले
सती मरत हरिसन बर मांगा। ठीक मरने से पहले सती मैया राम जी से वरदान मांगती हैं। मांगने को शंकर जी से भी मांग सकती थी, क्यों नहीं मांगी? सती मैया जानती हैं कि शंकर जी मेरा त्याग कर चुके हैं, वो मुझे वरदान देने वाले नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा लेकर उनके प्रति अपराध किया है, जब तक राम जी क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाबा मुझे क्षमा करने वाले नहीं है। तीसरा कारण, सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी के कहने में रहते हैं। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है माई बाप। देखिए, जीवन में एक सत्ता ऐसी बना के रखिए जिसकी आज्ञा का पालन करते समय हमको विचार ना करना पड़े। संत भैया समझ में आ रही बात जो कह रहा हूं? एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए माई बाप जो हमको आज्ञा दे सके और हम सहर्ष उसकी आज्ञा का पालन कर सके। माई बाप, जिसके सिर पर कोई आज्ञा देने वाला है, जिसको घर में कोई डांटने वाला है, वो धरती का सौभाग्यशाली जीव है। कष्ट तो तब होता है जब स्वयं को अपने द्वारा किए गए अपराध का बोध होता है और तब मन कचोटता है, आज हमको कोई इस अपराध पर डांटने वाला नहीं है। यदि कोई डांटने वाला होता तो उनके भय के कारण हमसे अपराध न हुआ। तो यदि आपके ऊपर कोई आज्ञा देने वाला है तो आप सौभाग्यशाली हैं। और यहां दर्शन करिए, शंकर जी और राम जी का संबंध क्या है? गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर जी भगवान राम के सेवक हैं, शंकर जी भगवान राम के स्वामी हैं और शंकर जी भगवान राम के सखा हैं। अर्थात शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, राम जी शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं और समाज के कल्याण के लिए दोनों एक साथ बैठकर मित्रवत चर्चा करने लगते हैं। यही दोनों का संबंध है। सती मैया जानती हैं यदि राम जी कह देंगे तो शंकर जी मना करने वाले नहीं हैं, इसलिए मां ने राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, मुझे इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, ये केवल सनातन संस्कृति है जहां हम एक जन्म की बात नहीं करते, हम जन्म जन्म की बात करते हैं। जो भारत के बाहर निकलिए तो जन्म जन्म छोड़िए, उसी जन्म का गारंटी नहीं है, साल का गारंटी नहीं। हाँ, साल का गारंटी नहीं है, जन्म तो बहुत दूर की बात। अभी हम लोग थे डेनमार्क में, यूरोप में डेनमार्क में कथा गा रहे थे। एक व्यक्ति आकर बोला, महाराज पति को पत्नी ने फोन किया, पति काम कर रहा था, पति कहीं काम कर रहा था, तो पत्नी ने घर से फोन किया, देखिए आपके बच्चे को और मेरे बच्चे को हमारे बच्चे मिलके मार रहे हैं। क्या कहा? आपके बच्चे को और मेरे बच्चे को हमारे बच्चे मिलके मार रहे हैं। हमको बहुत देर तक ये बात समझ में नहीं आई, ये कहना क्या चाहते हैं। तो पता चला कि जो पति है उसके भी पहले से कोई बच्चे हैं, ये जो पत्नी है इसके भी पहले से बच्चे हैं। अब इन दोनों का विवाह हुआ, अब इनके जो बच्चे हुए वो हमारे बच्चे हो गए। तो बोली कि हम दोनों के जो बच्चे हैं वो बच्चे आप वाले पहले बच्चे और मेरे वाले पहले बच्चे दोनों को मिलके पीट रहे हैं। आपके बच्चे को हमारे बच्चों को, मेरे बच्चे को हमारे वाले मार रहे हैं। अच्छा आप बताइए, भारत में संभव है क्या? सबसे पहले तो जो आपके हमारे कहे वही के समाज पकड़ के पीटे लगी। ये केवल भारतवर्ष है माई बाप, जहां हम एक जन्म नहीं, हम जन्म जन्मांतर की रचना बनाते हैं और कृष्ण रचना में रहते हैं। ये हमारा संस्कार है। मां ने कहा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग।
जन्म जन्म शिव पद अनुराग। राम जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा और दर्शन करिए।